देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में जो विलक्षण, अत्यंत उपयोगी और दुर्लभ जानकारियां हैं वो आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और दुर्लभ, विलक्षण, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो आयु बढ़ाने के कारण लिखे हुए हैं, उपाय लिखे हुए हैं, उसमें आयु को सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा जो उपाय है आयु को बढ़ाने का, वह ब्रह्मचर्य है। और आयुर्वेद की एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात, कि ब्रह्मचर्य को, जो शुक्र धातु है, उसको धारण करना समझो कि जीवन है, आयु बढ़ाने वाला है। और उसका पतन करना, उसकी हानि करना, वो समझो मृत्यु है, मृत्यु का कारण है। और इसी तरह से जो आयुर्वेद है वह 8 प्रकार के मैथुन हैं जो उनका उल्लेख करता है, जैसे स्मरण और कीर्तन, क्रीड़ा, घूरना, गुप्त भाषण, संकल्प और उद्योग और मैथुन की क्रिया की संपन्नता। तो इन 8 प्रकार के मैथुनों का उल्लेख आयुर्वेद करता है। और इसके विपरीत जो आयु को, आरोग्य को और सुख को बढ़ाने वाला आचरण है, तो उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं और उसका पालन करना चाहिए। और स्पष्ट उसका लाभ लिखा हुआ है। उसका जो भी ब्रह्मचर्य को धारण करेगा तो स्पष्ट आता है कि धर्मम यशस्यम आयुष्यम लोकद्वय रसायनम, कि यह तो धर्म को और यश को और आयु को बढ़ाने वाला है, और यह रसायन है दोनों लोकों में, इस लोक में भी और अगले लोक में भी। यह निश्चित तौर पर इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी यह आयु को बढ़ाने वाला बनता है। यानी इस जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो अगला जन्म भी आरोग्य, वो उत्तम शरीर लेके हम उत्पन्न होंगे और आरोग्य, निश्चित रूप से आरोग्य मिलेगा। और बिल्कुल आगे कहा है कि अनुमोदा महे ब्रह्मचर्यम एकांत निर्मलम, कि हम ऐसे ब्रह्मचर्य का अनुमोदन करते हैं कि जो अकेला यदि ब्रह्मचर्य को धारण कर लें, अकेला इस गुण को धारण करें तो भी वो निर्मल करने वाला है। तो कितना अच्छा ब्रह्मचर्य की महिमा बताई है। तो वो जो भी आज का वो समय देखते हैं हम, यह शब्द ही इसके जो नियम जो बताए गए हैं वो तो धारण करने की बात दूर है, इसके इस नाम को ही हम भूलते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों की तो ब्रह्मचर्य ही संज्ञा होती है, उनको ब्रह्मचारिणी नाम से ही विद्यार्थी को जाना जाता है। तो उनको तो ये 8 प्रकार के जो मैथुनों का उल्लेख हुआ तो उनको तो इससे अवश्य बचना चाहिए। जैसे स्मरण, एक दूसरे जो विपरीत लिंग है उसका स्मरण भी नहीं वो करना है, स्मरण है। और कीर्तन है कि भाई उसकी गुणादि की, उनके विपरीत लिंग के, उसकी किसी की चर्चा करते रहना। क्रीड़ा है, उसमें अनावश्यक रूप से साथ खेलना, और वो गुरुकुलीय प्रणाली में तो बिल्कुल अलग व्यवस्था होती थी। तो इसका भी देखिए, क्रीड़ा का भी निषेध है, घूरते उसको रहना, और इनका सबका वो निषेध है। गुप्त भाषण है, गुप्त भाषण में आप द्विअर्थी संवाद वो कैसे उसमें चले हुए हैं तो उनको भी वो निषेध करना। और कोई ऐसा वो संकल्प बनाना इस विषय के लिए, या
किसी की मित्रता आदि के लिए विपरीत लिंग में पढ़ते हुए वो संकल्प बनाना, उद्योग उसके लिए प्रयास करना या वो क्रिया करना, तो ये सारा निषिद्ध है। और ये कोई धर्म शास्त्र का ग्रंथ नहीं कह रहा, ये चिकित्सा का जो ग्रंथ है आयुर्वेद, वह यह बात कह रहा है, जिसमें आयु के हित कर क्या है, अहित कर क्या है, इन सब बातों का उल्लेख है। तो आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित में आप इसे शेयर करेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी दुर्लभ जो जानकारियां हैं तो उनके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।